नमस्कार दोस्तों आपने गुरु देवता की कथा में अब तक सुना था कि किस तरह राजा झालूराई अपनी शादी का प्रस्ताव कलिंगा के समक्ष रखते हैं और उसके बाद राजा झालूराई कलिंगा के भाइयों अर्थात पंच देवताओं को कैसे शादी के प्रस्ताव से अवगत कराते हैं और शादी के बाद सातों रानियां क्या क्या साजिश रचती हैं। आगे सुनिए भाग 2 में। कलिंगा पंच देवताओं की बहन थी। राजा झालूराई ने जब अपनी शादी का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा तो वे भी अपनी बहन की शादी राजा झालूराई से करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और विवाह संपन्न हो गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गईं। यह देख सातों रानियां रानी कलिंगा से जलने लगीं। सातों रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को मार देना है। सातों रानियों ने कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान का मुंह देखोगी तो तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आ गया और रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टियां बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन रानी की आंखों पर पट्टी होने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सातों रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा गाय, भैंस और अन्य जानवरों के पैरों तले आकर मर जाए। और रानी कलिंगा की गोद में एक पत्थर जो कि खून से सना हुआ था उसको रख दिया गया। रानी कलिंगा की आंखों की पट्टियां जब खोली गईं तो उन्होंने अपनी गोद में खून से सना पत्थर अर्थात सिलबट्टे को देखा। सिलबट्टे को देखकर रानी कलिंगा आश्चर्यचकित हो गईं। जब सातों रानियों से उन्होंने पूछा तो सातों रानियों ने उन्हें बताया कि आपने इसी पत्थर अर्थात सिलबट्टे को जन्म दिया है। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद भी जब बच्चा नहीं मरा तो रानियों ने बच्चे को बिच्छू की झाड़ियों में फेंक दिया। बिच्छू की झाड़ियों से भी बच्चे को कुछ नुकसान न हुआ। अंततः रानियां बहुत परेशान हुई और उन्होंने एक नया तरकीब सोची। जब रानियों को कुछ समझ न आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके उन्होंने काली नदी में बहा दिया। 7 दिन और 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जाकर फंस गया। जब मछुआरे ने संदूक को खोला तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना न रहा। संदूक के भीतर बच्चे को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उस बच्चे को लेकर वह सीधा घर चला गया। घर जाकर जब अपनी पत्नी को उसने बच्चे के बारे में बताया तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और दोनों ने उस बच्चे को पालने का निश्चय किया। चूंकि दोनों की कोई संतान न थी, इसलिए उनको बच्चे से अत्यधिक मोह और लगाव हो गया और उन्होंने भगवान की देन समझकर बच्चे के लालन पालन में कोई भी कमी नहीं की। दिन बीतते गए। लड़का अब बड़ा हो गया था।
वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराई अपनी किस्मत से निराश थे। उन्होंने सोचा कि काश रानी कलिंगा ने सिलबट्टे की जगह किसी संतान को जन्म दिया होता। उधर दूसरी तरफ एक दिन लड़के को सपना आया और सपने में उसे पता चला कि वो राजा झालूराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँओं ने उन्हें इस तरह से नदी में बहा दिया था और नदी में बहकर वो अपने वर्तमान माँ और पिता के पास संतान के रूप में पल रहे हैं। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य और जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं याद आ गई। सब कुछ ज्ञात होने के बाद वो अपने पिता अर्थात मछुआरे के पास गए और उन्होंने एक घोड़े की मांग कर डाली। मछुआरा बहुत गरीब था और उसने उन्हें बताया कि वो उन्हें घोड़ा खरीदकर नहीं दे सकते। इस पर बालक जिद पर अड़ गया और जब वो काफ़ी जिद करने लगा तो पिता ने कहा कि बेटा, मैं असली घोड़ा तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक काठ का घोड़ा मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ। और इस तरह उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा लाकर बालक को दे दिया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवी और चमत्कारी शक्तियाँ आ चुकी थी। लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवंत कर दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। अब लड़का घोड़े को जहाँ को चलाता, घोड़ा उधर ही दौड़ता, उधर ही भागता और लड़के के अनुसार कार्य करने लगता। एक दिन लड़का घोड़े को लेकर राजा झालूराई की राजधानी की तरफ चल पड़ा। राजधानी के समीप ही एक तालाब था, जहाँ पर राजा की 7 रानियां बैठी हुई थी। यह देखकर लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला, हटो, मेरे घोड़े को पानी पीना है। यह देखकर रानियां बहुत हैरान हुई। उनमें से एक रानी ने बालक से कहा कि भला काठ का घोड़ा कभी पानी पी सकता है? यह सुनकर लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती हैं, तो काठ का घोड़ा भला पानी क्यों नहीं पी सकता? रानियां लड़के की हिम्मत को देखकर क्रोधित हुईं और बोली, तुम नहीं जानते कि हम इस राज्य के राजा झालूराई की रानियां हैं। और इस बात की शिकायत उन्होंने राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि काठ का घोड़ा पानी पी सकता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती हैं, तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने राजा को बताया कि वही राजा की इकलौती संतान हैं और किस किस तरह से रानियों ने उन्हें मारने की योजना बनाई और किस तरह से रानियों ने उन्हें संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। जब बालक ने सभी बातें राजा झालूराई को बताई तो उन्हें यकीन आ गया कि वही राजा झालूराई की संतान हैं। यह सब सुनकर राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ गया कि वही उनकी इकलौती संतान हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में सभी रानियों को कारावास में डाल दिया। 7 रानियां चीखने लगी, पुकारने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर बालक को बहुत दया आई। बालक के कहने पर राजा ने 7 रानियों को माफ कर दिया
कुछ वक्त बाद बालक युवा हो गया और राजा झालुराई ने उन्हें राज्य संभालने की हिदायत दी। यह सुनकर बालक तैयार हो गया और उन्होंने राज्य का भार संभाल लिया। अपने सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा गया। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, ग्वेल महाराज, गोलजू महाराज, बाला गोरिया, गोलजू देव, गौर भैरव और गोलू आदि तमाम नामों से प्रसिद्ध हुए। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन चितई गोलू देवता का मंदिर और घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर उनमें से सबसे प्राचीन माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति कोई मन्नत लेकर आता है, कोई मुराद लेकर आता है, तो वह जरूर पूरी होती है। साथ ही कोई अगर न्याय की आस में वहाँ जाता है तो गोलू देवता उनके लिए न्याय भी देते हैं। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिलता तो वह इस मंदिर में जाकर अपने न्याय के लिए अर्जी लगा देते हैं। अगर चितई गोलू देवता के मंदिर में आज भी आप जाएं तो वहाँ पर देखेंगे कि इस तरह की कई चिट्ठियाँ न्याय के लिए टांगी गई हैं और कहा जाता है कि गोलू देवता इन चिट्ठियों पर अपना न्याय सुनाते हैं और जब वो आदमी दोबारा लौटकर उस मंदिर में जाता है तो उसकी मुराद पूरी होते ही वह भेंट स्वरूप एक घंटी चढ़ावे में चढ़ाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं अगली कहानी अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।